Hello, good morning children. How are you? I hope you are fine. So, yesterday I have explained you the chapter जो लेंचो वाला चैप्टर था द लेटर ए लेटर टू गॉड, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. एंड आई ऑल्सो गिवन यू द आंसर्स. जो क्वेश्चन दिया था कि वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, है ना. नाउ जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो अपना है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला को सब जानते हैं, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट था, ब्लैक प्रेसिडेंट. ओके, साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये जो है ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और ये उसी के द्वारा लिखी गई है. इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखो: डिप्टी, सेकंड इन कमांड, सोन, गिवन अंडर oath, pledged, committed by a solemn promise, offer, you can confer, grant, and glory, honor. Got it? Is that clear? So now I am going to, we can say, discuss with you about these, we can say, chapter. Is that clear? Understand? Okay. So what I am going to tell you, listen me class. The chapter start from the introduction of Nelson Mandela. इधर आना एक बार. Nelson Mandela. Got it? And in this chapter, what we are going to discuss. What we are going to discuss about the वो जो इनोग्रेशन होता है लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, उसकी कुछ जीवन के कुछ मतलब पल, उसकी लाइफ के कुछ पल हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर वी रीड आई एम गोइंग टू टेल यू, एक होता है एक वर्ड होता है दैट इज एपार्थाइड. इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को उसकी रेस के आधार पर अलग करता है. कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड ए सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? इसमें से साउथ अफ्रीका है. ओके, यानी एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आता है एपार्थाइड. दैट इज ए सिस्टम दैट मेक वी कैन से सेपरेट पीपल ऑन देयर रेस. उसकी जो अपनी रेस के ऊपर सिस्टम है वो लोगों को सेपरेट करता है. अभी जो है इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी, दैट इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, Long Walk to Freedom. Mandela speaks about a historic occasion. बहुत बड़ा occasion है, ऐतिहासिक. The inauguration, can you guess what the occasion might be? I will tell you about this. Now I am going to explain. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. पहले क्या होता था, white people जो थे वो लोगों को रेस के आधार पर नस्ल भेद होता था उस टाइम पे. जो जैसे कि हमारे मूवीज भी देखी हमने, लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखी है. जैसे अंग्रेज जो लोग थे वो हम लोगों से भी नफरत करते थे. महात्मा गांधी जी थे, साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, है ना, रेस पे. तो ये सब चीजें क्या होती थी, साउथ अफ्रीका के अंदर ज्यादा होती थी. वहाँ पे ब्लैक पीपल थे जो वहाँ पे नेटिव थे, और फॉरेन जो थे वो इंग्लैंड के इधर से फॉरेनर थे, तो व्हाइट पीपल. क्रिकेट के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था जिससे कि साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया था कई दिनों तक. तो ये जो नेल्सन मंडेला इज ए ब्लैक मैन, ब्लैक पर्सन था. व्हाइट पीपल वर रूलिंग ऑन द वी कैन से ऑन दिस कंट्री. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of 400 seats. 252. They had won 252 seats out of 400 in the first democratic election of South African history. साउथ अफ्रीकन की जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने 252 वोट लिए थे, जो सीट्स थी वो. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर होता है ओपन, ऊपर से, इन ए प्रेटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. 40 countries
अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से, इन कंट्रीज में से लोग आए थे उसको अटेंड करने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, said Nelson Mandela in his address. What did Nelson Mandela said? कि never never in future this beautiful land, to whom he was calling beautiful land, South African land, they will never oppressed, प्रेशर नहीं लेंगे, वो दबाए नहीं जाएंगे, by one by another, यानी किसी के द्वारा, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored जो होते हैं अपन लोग जो होते हैं colored, celebrating together. More than we can say 1 lakh South African men, women and children of all races sang a dance with joy. इस दिन ऐसा कुछ हुआ था, बहुत से 1 लाख से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हुए थे वहाँ पे. Now I am going to read the chapter one by one. 10th May, dawn bright and clear. That was the 10th May. Dawn means early in the morning. That was clear. For the past few days, I is used for Nelson Mandela. I had been pleasantly besieged. Besieged का मतलब होता है to be surrounded closely. Pleasantly besieged, surrounded by dignitaries, बड़े बड़े लोग, and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. जो आए थे वहाँ पे, they came there, they wanted to pay their respect for the occasion. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो inauguration था, the inauguration that was conducted on this particular day on 10th May, it was the largest gathering on South African land. The ceremony took place to the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. कहाँ पे ceremony, where the ceremony had taken place? In the Pretoria. Amphitheater क्या होता है? A building without a roof, यानी stadium type में. Got it? 4 decades, दशकों तक. This had been the seat of white supremacy. Who were we can say ruling on this country? White people. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. And अभी क्या हो रहा है? एक इस प्रकार की रेनबो हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के जो लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे, और हो क्या रहा है? साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है, यानी पहली साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है, और उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? नेल्सन मंडेला. और नेल्सन मंडेला जो है वो खुद ब्लैक थे. ओके, दैट वाज द सीन. 10th मई, सुबह सुबह सुंदर शानदार जगह है, अच्छा फील हो रहा है. एम्फीथिएटर में लोग आ रहे हैं, दे आर गिविंग रेस्पेक्ट टू नेल्सन मंडेला. नाउ on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. That was autumn day, lovely autumn day. Who was with him? His daughter. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn वो होता है जो शपथ लेते हैं, सबसे पहले पोडियम पे शपथ लेने वाले थे मिस्टर डी क्लार्क. As a second deputy president, he was the second deputy president, Mr. D. Clark. Then after that Thaba Mbeki was sworn in as a first deputy president. और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली? थाबा mbeki. When it was my turn, जब उसका खुद का टर्न आया, नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोग्राफी बोल रहा है, तो I is used for नेल्सन मंडेला. I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. मैंने क्या प्लेज ली, शपथ क्या ली? मैंने मेरे इस रिपब्लिक के लिए ऑनर करने के लिए पूरे अपने आप को डिवोट करना है, इसके लिए मैंने ऐसी शपथ ली. एंड इट्स पीपल, और लोगों के लिए भी.
To the assembled guest and the watching world, I said, what he said, how he addressed the people. Nelson Mandela. How did Nelson Mandela address the people? That is very important. Today, all of us do by our presence here. That these are the words of Nelson Mandela. Confer glory. Confer means here, give. Confer glory and hope to newborn liberty. Why it was newborn liberty? Because now it is on this particular day the country South Africa became the republic. Okay, so out of the experience of an extraordinary human disaster, ये यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है, extraordinary human disaster, the sacrifice of the people. Okay, extraordinary human disaster of the people that lasted too long, that was remained too long, कई दिनों तक रहा हो, must be born a society of which all humanity will be proud. और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, we will going to make a society in which everybody will remain we can say happy. They will live their life happily without any problem. Nelson Mandela was saying this. Extraordinary human disaster का मतलब होता है लोगों के बलिदान. ओके ना? We who were outlaws. Outlaws का मतलब होता है एक एप्रीथेड का पार्ट बन जाना, यानी बाहर से, यानी अलग थलग पड़ जाना. Not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. जो हम आउटलॉज थे कभी तक उस टाइम पे, आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है that we are the host of the world on own soil, हमारी खुद की जमीन पे. We thank all of our distinguished international guests. He is also thanking international guests who came there for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice. That was the common victory for justice. सभी की कॉमन जीत थी वो, अगेंस्ट द एपरेथेड सिस्टम, अगेंस्ट द वाइट पीपल. बहुत बुरा व्यवहार करते थे वो लोग. आज के दिन हम इन चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत बुरा. और ये मतलब एक ऐसा बड़ा काम था, मतलब वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में डिफरेंस, बहुत ही मुश्किल बात थी उस टाइम पे. We have at least achieved our political emancipation, मतलब होता है freedom from restriction. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bonds of poverty. हम किस चीज से आजाद हुए? गरीबी से, डिप्रीवेशन, राइट नहीं थे किसके पास, जो अधिकार से वंचित कर दिए गए थे, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव, सफरिंग, जेंडर्स, ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में रखना है कि इन चीजों से छुटकारा मिला था उनको. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Again he is repeating, never never and never again we will not face the oppression of the white people. यानी वो जो हमें दबाते थे वो कभी भी फेस नहीं करेंगे अपन. The sun shall never set on so glorious a human achievement. जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो सूर्य उगा हुआ है ये कभी अस्त नहीं होगा. Let freedom regain, God bless Africa. He was saying let freedom regain, God bless Africa. अभी oral comparison क्वेश्चन है, where did the ceremony take place? Okay, and can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्योंकि उस दिन उसका सेरेमनी कहाँ हुई थी, वो जगह का नाम है प्रिटोरिया. ऑटम डे क्यों था? कि उस दिन उसको शपथ ग्रहण समारोह था उसका. तो these are the questions. At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement
he speaks for at the end. Extraordinary human disaster means the people who had sacrificed their life for the country. And achievement, what is the achievement? The people who have earned fame, they have fight against the people. This is what does Mandela thank the international leaders for? किस चीज के लिए थैंक किया? Because the leaders came there, वो वहां पे आए. That is why he thanked them. What ideals does he set out for the future of South Africa? क्या आइडियल्स हैं कि हमें डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, भेदभाव नहीं होगा, सभी उसके आइडियल्स थे. Now I am going to tell. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets. अभी कह रहा है कि after few minutes, after the we can say inauguration, what we have to see, we would see helicopter, jet वगैरह इनकी जो कलाबाजियां वो देखेंगे. Helicopter and troops carriers rode in a perfect formation over the Union Building. कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर रोर करेंगे, गर्जना करेंगे. वो हमारे 15 अगस्त को होता है, 26 जैन को होता है ना, सेम. It was not only a display of pinpoint precision of military force. That was not the, we can say, performance of military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये एक प्रकार का, this is also type of a demonstration of a military toward the loyalty to a new government that had been freely and fairly elected. जो गवर्नमेंट के लिए भी एक ऐसा कुछ है, that is freely and fairly elected. So only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. कह रहा कि कुछ समय पहले the जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन एंड पुलिस, जहाँ पे बैज लगा हुआ उनके चेस्ट पे, साउथ अफ्रीकन, what they saluted me and pledged their loyalty. They were also saluting me because I am the president. इसमें एक राज है. they are जो जनरल हैं, जो पुलिस है, वो मुझे सल्यूट कर रही है, जिसके ऊपर बैज लगे हुए हैं लॉयल्टी को. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कह रहा कि मैं उनके प्रति कोई बदले की भावना नहीं है, माइंडफुल फैक्ट नहीं, मेरे दिमाग में उनके प्रति कोई व्यवस्था नहीं. क्यों? Before few days ago, before many years ago, they were not saluting me, they were arresting me. क्यों? These are the government official and they also follow the order. At that time नेल्सन मंडेला was not a president, तो वो ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, वो एक प्रकार से अगेंस्ट था व्हाइट सुपरमेसी के. अभी नेल्सन मंडेला खुद क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया. तो वो उसको, यानी एक पद जो होता है, कुर्सी जो होती है, उसको सल्यूट कर रहे हैं वो. Finally, a chevron of impala, a pattern in the shape V shape में, a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold. यानी they were giving the smoke निकल रहा था उसमें, the having different color like black, red, green, blue and gold of new South African flag. That is from South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. दो national anthem ध्यान में रखना. In this country they are having two national anthem, and the vision of white singing Nkosi Sikelek, white लोगों का Nkosi Sikelek Africa, and black singing Die Stem, और black लोगों का Die Stem. यानी एक white people का, एक black people का, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया उसने. The old anthem of Republic, although the day neither grow knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the word of by heart. Nobody was able there to understand the word, which word was spoken there in the national anthem, but they were taking this anthem with a heart. दिल से उस चीज को वो क्या कर रहे थे? अपने अंदर ग्रहण कर. Okay, so the national anthem too
अंडरस्टैंड। दूसरा क्या, जो आर्मी मैन थे, ऑफिशियल्स थे, वो उसको सल्यूट कर रहे थे। पहले वो उसको क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, और अब उसको क्या कर रहे हैं, वो सल्यूट कर रहे हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज हो गया। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऑन दिस पर्टिकुलर डे ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज हिस्ट्री, क्योंकि बहुत से लोगों ने बलिदान दिया था, हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया था। ऐसे बहुत से महान फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। हर उस 15 अगस्त को, 26 जैन को, उसके अलावा भी हम उनको याद करते हैं, यस और नो। तो इन दैट सेम वे वो अपनी हिस्ट्री जो अपने लोगों की याद कर रहा है। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, बता रहा हूं, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कह रहा है कि the people of South African, they were making their relations but not on the peace. What they were doing? White skinned people of South Africa patched up their differences, उन्होंने अपने differences बना लिए, and erected a system of racial dominations against the black, dark skinned people of their own land. अपने ही लोग, अपनी धरती के गरीब लोगों के या डार्क जो लोग थे उनके प्रति निरंकुश हो गए थे वो। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman, जो उनका स्ट्रक्चर था that was most inhuman, जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मानवता के खिलाफ सोसाइटी द वर्ल्ड एवर नोन, इनह्यूमन सोसाइटीज बनाई थी उन्होंने। तो नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब है लास्ट डिकेड, उस टाइम था फर्स्ट डिकेड। ओके, तो दैट वाज लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। व्हाट हैपेंस दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर टुमारो, कि और वो क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला। ओके ना, तो I hope you have understood the chapter। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ये कोई स्टोरी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है। जो इससे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर का एंड होगा, तब मैं तुम लोगों को वही दूंगा जो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है। ओके, गुड बाय।